जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज की जो रेसिपी है वो गुजिया की है। कहीं कहीं पे इसे पिड़किया भी बोला जाता है। और आज मैं इसे बिना मावा बिल्कुल आधे केजी दूध से ही इसे बनाकर तैयार करूंगी, लेकिन टेस्ट बिल्कुल मावा जैसा आएगा। अगर आपके पास भी मावा नहीं है और मावा बनाने का भी टाइम नहीं है तो इस गुजिया को आप बिल्कुल सस्ते में घर पे रखे कुछ सामानों से ही आराम से इसे बना सकते हैं। तो चलिए तो सबसे पहले गुजिया की फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है। अब 1 कटोरी इसमें मैं सूजी डाल रही हूँ। सूजी को हम गोल्डन कलर आने तक इसे अच्छे से भून लेंगे। सूजी का कलर देखिए चेंज हो गया है, इसका गोल्डन कलर आ गया है। तो इसी समय पे गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक अलग प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। अब सेम कढ़ाई में मैं आधा लीटर दूध ले रही हूँ। आप सोच रहे होंगे आधे लीटर दूध से कैसे खोवा जैसा टेस्ट आएगा, तो इसके लिए मैं 2 से 3 चम्मच इसमें फ्रेश मलाई डाल रही हूँ। मलाई डालने से दूध जो हमारा गाढ़ा हो जाएगा और जो मावा बनने का प्रोसेस दूध में लगता है वो काफ़ी कम टाइम में ही हमारा मावा बनकर तैयार हो जाएगा। मलाई डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर ठंडी मलाई फ्रिज से निकाल कर डाल देंगे तो दूध फट भी सकता है। तो देखिए 5 से 7 मिनट में ही हमारा दूध काफ़ी थिक हो गया है, बिल्कुल मावा जैसा टेक्सचर आ गया है। अब इस समय मैं दरदरा पिसा हुआ छुहारा डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। और इसे हम 2 मिनट दूध में पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और मावा बनाने के लिए आप इसमें मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो। छुहारे को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इस समय पे मैं डेसिकेटेड कोकोनट डाल दूंगी, तो इससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। इसे आप ज़रूर डालें और इससे इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। सूजी आपको कम डालना पड़ेगा। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो सूखे नारियल को भी आप ग्राइंड करके डाल सकते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इसी समय पे कुछ ड्राई फ्रूट और डाल लेते हैं। तो कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम और कटी हुई किशमिश मैं इसमें डाल रही हूँ। इन सबको डालकर इन सबको 1 मिनट के लिए और इसे भून लेंगे। और अच्छा थिक हो गया है हमारा जो मिक्सचर है। इस समय पे आप इसे इसी तरह से रख सकते हैं फिलिंग के लिए। अगर आप सूजी डालना नहीं चाहते तो इसमें थोड़ा सा बस शुगर ऐड करके आप इसे इसी तरह से फिल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी सूजी डाल रही हूँ, पूरी सूजी मैं भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो थोड़ी सी मैंने बचा ली है। अब सूजी को मिक्स करने के बाद इसमें मैं पाउडर शुगर डाल रही हूँ। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इस समय मिक्स करने के बाद आप इसे एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें। तो हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। इसे ठंडा होने देते हैं और इसके लिए आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। आपकी जितनी ज़रूरत है उतनी ले सकते हैं। वैसे 2 से 3 कप मैदे से बहुत सारी गुजिया जो है बन जाती है। मैदे को मैंने छान लिया है और अब इसमें मोयन के लिए तेल डाल देंगे। तो इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला तेल न डालें, इसकी जगह पे आप घी भी डाल सकते हैं। तेल को मैदे में अच्छे से मल कर मिला लेंगे। इसमें और भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छा बन जाता है। तो देखिए मोयन हमें इतना चाहिए कि अच्छे से मुट्ठी बंध जाए। तो मोयन हमारा परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक हार्ड डो इसका तैयार कर लेंगे। तो जो नमकीन हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। और इसे अच्छे से गूंद कर इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए डो हमारा तैयार है। अब इसे 10 मिनट का रेस्ट दे देते हैं ताकि डो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैदा जो है एक बार में अच्छे से गूंदाता नहीं है और क्रैक्स वगैरह रह जाते हैं, तो थोड़ी देर छोड़ देने से फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं। अब देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। तो इस डो को अब फिर से एक बार थोड़ा सा मल कर इसे चिकना कर लेंगे ताकि सारे क्रैक्स इसके ख़त्म हो जाए। इसे मलने के बाद इस तरह की छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और इसे हमें छोटी छोटी पूरी बनानी है और बहुत ही पतली बेलनी है। तो बहुत ही छोटी छोटी लोइयाँ इसकी बनेगी। तो लोइयों को काट लेते हैं और इसे चिकना कर लेंगे। तो सारी लोइयाँ हमारी बन चुकी हैं। अब इसे बेलन की सहायता से इसे अच्छा पतला इसे बेलना है हमें पूरी के साइज का। इसे हम अच्छा पतला बेलेंगे और ख़ास करके किनारों पे खास ध्यान देंगे कि पतला अच्छा होना चाहिए। तो देखिए इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। पूरी हमारी बिल चुकी है। तो इसी समय पे मैं इसे फिल करके दिखा देती हूँ। तो जो हमने फिलिंग बनाई थी उसे डाल लेंगे और चारों तरफ इसे पानी लगाकर पूरी पे और इसे सावधानी से इसे चिपका लेंगे ताकि इसका जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले।
और इस तरह से अंगूठे से दबाकर इसे फोल्ड करते हुए इसकी जो डिज़ाइंस है वो बना लेंगे ताकि अच्छे से ये लॉक हो जाए। और सिर्फ ये लॉक करने के लिए और डिज़ाइन के लिए किया जाता है। वैसे लॉक तो हमने पानी लगा कर लिया है। आपको अगर ये नहीं आता है तो आप साँचे की सहायता से बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा से बनकर तैयार हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको दूसरी तरह से भी फिल कर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हाथ पर भी रख कर आप इसे अच्छे से दबा कर फिल कर सकते हैं और फॉक की हेल्प से इस तरह से डिज़ाइंस आप बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह की डिज़ाइंस बनानी है, फॉक से भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन बनती है। या फिर मार्केट में साँचे बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं, बहुत आसानी से ये मिल जाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से फॉक से भी डिज़ाइंस बन रही हैं। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो सारी पिड़िकिया को हम इसी तरह से फिल कर लेंगे। पिड़िकिया हमारी अच्छे से फिल हो चुकी है, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। अब इसके तलने की बारी आती है। तो एक कढ़ाई में ले लेंगे तेल और उसे मीडियम हीट पर गर्म करेंगे। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और सारी पिड़िकिया को एक एक करके तेल में डाल देंगे। तेल में डालने के बाद इसे तलते समय गैस का फ्लेम फिर लो कर दें ताकि अच्छे क्रिस्प हो पाएँ। और जैसा आपको लगे कि हीट कम हो रहा है तो उसे फिर से तेज कर लें, लेकिन लो फ्लेम पे बहुत अच्छी ये क्रिस्प बनती हैं। पिड़िकिया को तेल में डालने के बाद इसे जब तक ये ऊपर नहीं आती हैं तब तक हम इसे नहीं हिलाएंगे और जब ऊपर आ जाए तो 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम पलट लेंगे। तो सारी पिड़िकिया को पलट लेंगे और उसके बाद दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक इसे पकाएंगे और फिर से पलट लेंगे। इस तरह से 2-3 बार पकाने के बाद इसे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे पका लेंगे। और उसके बाद देखिए हमारी पिड़िकिया में अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। हमारी पिड़िकिया जो है बनकर तैयार है, बिल्कुल खस्ता, बहुत ही अच्छी पिड़िकिया और बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम सामान में, घर पे रखे हुए सामानों से ही हमने बहुत ही अच्छी सी पिड़िकिया बनाकर तैयार की है। और बिना मावे के इसका टेस्ट बिल्कुल मावे जैसा आता है। तो आप भी इस पिड़िकिया को ज़रूर बनाएं और कमेंट में बताएं कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं तोड़कर दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी फीलिंग भी है और बहुत ही खस्ता ये बनकर तैयार होती है।